कह रहा था पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू n इज ग्रेटर देन 3 सेटिस्फाइंग द पॉजिटिव integer value, the positive integer value n is greater than 3 satisfying the equation अब ध्यान दें बच्चों, इक्वेशन आपको कुछ इस तरीके से दिया है, 1 अपॉन साइन पाई बाई एन दिया पहले, ठीक, प्लस 1 अपॉन साइन 2 पाई बाई एन दे दिया, और प्लस 1 अपॉन नहीं यार ऐसा नहीं है, रुक जाओ, ऐसा नहीं है, इक्वल लगा हुआ है, इक्वेशन है ना, ठीक, इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन 2 पाई बाई एन प्लस 1 अपॉन साइन 3 पाई बाई एन इस, सुन लो ध्यान से, कह रहा था पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू n इज ग्रेटर देन 3, कह रहा पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू उसको चाहिए n इज ग्रेटर देन 3 जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कराता हो। अब सुनो ध्यान से, क्या करोगे भैया, ध्यान सुनो, इस इक्वेशन को आप क्या करोगे, इसमें कुछ आपको बार बार दिख रहा है पाई बाई एन पाई बाई एन पाई बाई एन, तो हम क्या करेंगे पाई बाई एन को थीटा ले लेंगे, है ना, तो यहाँ पे देखो 1 अपॉन क्या लिखा है उसको हमने साइन पाई बाई एन और प्लस प्लस नहीं है इक्वल है, प्लस नहीं है इक्वल है, ओके, इक्वल्स टू 1 अपॉन, अब ध्यान देना, साइन 2 इंटू पाई बाई एन, ठीक, और प्लस 1 अपॉन साइन 3 इंटू पाई बाई एन, ठीक, ऐसा लिख सकते हो। अब बताओ, लेट पाई बाई एन बराबर थीटा, लेट पाई बाई एन को थीटा मान लीजिए, थोड़ी कहानी आसान हो जाएगी, ठीक, यहां से बनेगा 1 अपॉन लेफ्ट हैंड साइड बनेगा साइन थीटा इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड बनेगा 1 अपॉन साइन 2 थीटा, चेक कर लो भाई, 2 ऐसे रहेगा पाई बाई एन की जगह थीटा, और प्लस 1 अपॉन साइन 3 इंटू पाई बाई एन की जगह क्या हो जाएगा आपके पास थीटा, ठीक, तो ये आपको थोड़ा आसान लगने लगेगा। अब करना कुछ नहीं है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, एलसीएम एलसीएम ले लो, ठीक है, और इक्वेशन बनाने की कोशिश करो, सॉल्व करने की कोशिश करो, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से देखिए, देखो लेफ्ट हैंड साइड तो ऐसे ही रहेगा आपके पास 1 अपॉन साइन थीटा, और राइट हैंड साइड जब आप एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा बताओ, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, ये इधर आएगा ये इधर आएगा, तो हो जाएगा क्या, साइन 3 थीटा, ओके, और प्लस साइन 2 थीटा, ठीक, एंड डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा इंटू साइन 3 थीटा, साइन 2 थीटा इंटू साइन 3 थीटा, सही है, ऐसा कुछ ना कुछ आपके पास हो गया, ओके। नाउ अब हम क्या करेंगे बच्चों, अब हम एक काम कर सकते हैं कि इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर कर लें तो बात बन जाएगी, इसको ब्रैकेट में रखो, है ना, और ये पूरा इधर आएगा तो 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या बनाएगा, ये साइन 2 थीटा इंटू साइन 3 थीटा इज इक्वल्स टू, अब ध्यान देना, ये साइन थीटा इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई करेगा साइन थीटा इंटू साइन 3 थीटा, तो साइन थीटा इंटू साइन 3 थीटा, और प्लस ये जाएगा तो इसमें मल्टीप्लाई करेगा, यानी कि साइन थीटा और इंटू साइन 2 थीटा, चेक कर लीजिए, कुछ नहीं किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, साइन थीटा जाएगा साइन 3 थीटा मल्टीप्लाई करेगा तो क्या बनेगा, साइन थीटा इंटू साइन 3 थीटा, फिर प्लस और साइन थीटा इंटू साइन 2 थीटा, और ये वाला इधर 1 में मल्टीप्लाई करेगा तो साइन 2 थीटा इंटू साइन 3 थीटा ऐसे रहेगा, ठीक, ये हो गया। नाउ अब इस पूरी इक्वेशन में आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, अब ऐसा क्यों है, तो ऐसा इसलिए क्योंकि आपको यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाने का मौका मिल जाएगा, ठीक है, और वो फॉर्मूला है आपका, मैं आपको बता दूं, 2 साइन ए साइन बी, 2 फॉर्मूला यहाँ लिख देते हैं, ठीक, 2 इंटू साइन ए साइन बी, 2 साइन ए साइन बी होगा कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस क्या होगा, कॉस ए प्लस बी, ओके, कॉस ए प्लस बी, नहीं 2 साइन ए साइन बी ना, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, ठीक है ना, ये हो जाएगा, ठीक, ओके। नाउ अब ऐसा तब होगा जब आप एक काम करोगे, क्या, ध्यान से सुनना मेरी बात, हमने क्या किया, हमने लेफ्ट हैंड साइड भी क्या किया 2 से मल्टीप्लाई, ठीक, और राइट हैंड साइड भी हमने क्या कर दिया 2 से मल्टीप्लाई, ऐसा करने से ध्यान से चेक करिए बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड बनेगा आपका क्या, यहाँ थोड़ी जगह बना लेते हैं, रुक जाओ,
लेफ्ट हैंड साइड बनेगा, ध्यान से चेक करना, लेफ्ट हैंड साइड बनेगा 2 इंटू साइन 2 थीटा इंटू साइन 3 थीटा इज इक्वल्स टू, ध्यान देना जरा, 2 जाएगा इसमें मल्टीप्लाई करेगा इसमें भी, तो हो जाएगा 2 इंटू साइन थीटा इंटू साइन 3 थीटा और प्लस 2 इंटू साइन थीटा इंटू साइन 2 थीटा। बात समझो, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं, यहाँ साइन प्रोडक्ट के फॉर्म में बैठा है, तो जब भी प्रोडक्ट के फॉर्म में बैठा रहता है साइन और कॉस, तो हम एडिशन के फॉर्म में लेके आते हैं। तो ये वाला फॉर्मूला लेके आओगे तो कॉस के एडिशन या सब्ट्रैक्शन के, सुन लो यार, मल्टीप्लिकेशन में बैठा हो तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में लेके आओगे, एडिशन या सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में बैठा हो तो मल्टीप्लिकेशन में लेके आओगे। यही हम शुरू से करते हुए आ रहे हैं, यदि आपने ध्यान दिया हो। नाउ अब लगा दीजिए भाई, इधर लगा दीजिए लेफ्ट हैंड साइड वाला फॉर्मूला, मैं डायरेक्ट लगा रहा हूँ, ध्यान से सुनिए, ये ए हो गया और ये बी हो गया, तो क्या हो जाएगा 2 साइन ए साइन बी कॉस ए माइनस बी, समझना जरा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ध्यान से चेक करना, क्या हो जाएगा कॉस ए माइनस बी, जब करोगे 2 थीटा माइनस 3 थीटा माइनस थीटा और कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो कॉस थीटा इंटू नहीं माइनस क्या हो जाएगा कॉस ए प्लस बी, यानी कि 2 थीटा प्लस 3 थीटा कॉस 5 थीटा, ये लो, है ना, इज इक्वल्स टू। अब ध्यान देना जरा, क्या यही फॉर्मूला आप राइट हैंड साइड भी लगा सकते हो इन दोनों में, ये ए जैसा बिहेव करेगा, ये बी जैसा, 2 साइन ए साइन बी कॉस ए माइनस बी, तो बनेगा क्या कॉस ए माइनस बी, यानी कि थीटा माइनस 3 थीटा क्या बनेगा -2 थीटा, और कॉस ऑफ -2 थीटा क्या होता है कॉस 2 थीटा, और माइनस कॉस ए प्लस बी, यानी कि कॉस ए प्लस बी की जगह थीटा प्लस 3 थीटा 4 थीटा, ठीक 4 थीटा। नाउ अब यहां पर देखो प्लस, अब 2 साइन ए, यहां पर एक 2 साइन ए साइन बी फिर से लगेगा, तो हो जाएगा क्या कॉस ए माइनस बी, यानी कॉस थीटा माइनस 2 थीटा, कॉस माइनस थीटा यानी कॉस थीटा, और माइनस कॉस ए प्लस बी, यानी कि कॉस थीटा प्लस 2 थीटा कॉस 3 थीटा, ये लीजिए, ठीक ये लीजिए। अब ध्यान से चेक करो, ये वाला कॉस थीटा पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, कैंसिल हो जाएगा, ठीक, और कुछ नहीं, और कुछ तो कैंसिल नहीं हो रहा है, बस इतना हो रहा है। तो चलिए फिर नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं किस तरीके से हम इक्वेशन लिखेंगे। नाउ अब पहले नेक्स्ट पेज पे कॉपी कर लेते हैं क्या क्या बच गया, देखो नेक्स्ट पेज पे कॉपी कर लेते हैं क्या क्या बच गया है, क्या बचा भैया चेक कर लो, लेफ्ट हैंड साइड माइनस कॉस 5 थीटा, ठीक, माइनस कॉस 5 थीटा इज इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड क्या बचा हुआ है आपका, राइट हैंड साइड है cos 2 थीटा माइनस cos 4 थीटा, cos 2 थीटा और माइनस cos 4 थीटा माइनस cos 4 थीटा, ओके, cos 2 थीटा माइनस cos 4 थीटा माइनस cos 3 थीटा माइनस cos 3 थीटा, ठीक। नो अब इसमें कुछ टर्म्स को क्लब करके cos c प्लस cos d या cos c माइनस cos d जो भी लग रहा हो लगाइए, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं cos 4 थीटा और इन दोनों को इधर पास ले आते हैं, यस, इधर देखिए जरा, हमने क्या किया, इसको पकड़ के लेफ्ट में लेके आए और इसको पकड़ के लेफ्ट में लेके आए तो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा क्या cos 4 थीटा पॉजिटिव हो गया और प्लस cos 3 थीटा पॉजिटिव हो गया इज इक्वल टू cos 2 थीटा, ऐसे ही रहेगा, और इसके बाद इस माइनस cos 5 थीटा को उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस cos 5 थीटा। अब आपको फिर से cos के सम के टर्म्स में दिखाई पड़ रहा है, तो सम के टर्म्स में तो प्रोडक्ट के फॉर्म में लेके जाओ, प्रोडक्ट के फॉर्म में था तो सम या डिफरेंस के फॉर्म में लेके आओ, ठीक। तो ध्यान सुनो, cos c प्लस cos d कितना होगा 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2, ठीक है ना। सो ध्यान से चेक करिए, ये हो जाएगा आपके पास क्या 2 cos, ये c है और ये d, 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाय 2 इज इक्वल्स टू, यहां पर भी होगा 2 cos c प्लस d बाय 2 इंटू cos c माइनस d बाय 2, सही है। नाउ अब यहां से हो जाएगा 2 इंटू कॉस 4 थीटा प्लस 7 थीटा, 4 थीटा प्लस 3 थीटा 7 थीटा बाई 2, और इंटू में कॉस थीटा बाई 2 4 माइनस 3 थीटा हो जाएगा 1 थीटा, थीटा बाई 2, 2 इंटू कॉस, यहां से क्या बचेगा आपका 5 प्लस 2 7 थीटा बाई 2, और इंटू में
कॉस यहाँ बचेगा -3 और कॉस ऑफ माइनस क्या होता है, मतलब माइनस हट जाता है तो कॉस ऑफ -3 थीटा बाय 2 कॉस ऑफ 3 थीटा बाय 2। इस तरीके से आपके पास यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ अब ध्यान से चेक करो क्या करेंगे, कुछ भी काटना वाटना नहीं भाई, कुछ भी काटना वाटना नहीं, इसको पकड़ के लेफ्ट में लेके आओ। ठीक, यहाँ से हो जाएगा 2 इंटू, हाँ 2 से 2 काट सकते हो, 2 से 2 काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 तो एक नॉन जीरो नंबर है ना, इसको आप काट दो। ठीक, cos 7 थीटा बाय 2 से cos 7 थीटा बाय 2 मत काटना, नहीं तो आपके आंसर कम हो सकते हैं। तो cos 7 थीटा बाय 2 इंटू cos थीटा बाय 2, और ये पूरा इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस cos 7 थीटा बाय 2 और इंटू में cos 3 थीटा बाय 2 इज इक्वल्स टू 0। चेक कर लो। अब इस पूरे में से ये फर्स्ट टर्म है और ये सेकंड टर्म है, क्या कॉमन आ रहा है, 9। क्या कॉमन आएगा यहां से, cos 7 थीटा बाय 2 ये कॉमन आ गया, और ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म में क्या बचेगा, cos थीटा बाय 2 और माइनस सेकंड टर्म में क्या बचेगा, cos 3 थीटा बाय 2। ठीक, इज इक्वल्स टू 0, करेक्ट, इज इक्वल्स टू 0। अब या तो ये 0 होगा और या तो ये 0 होगा, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट केस में देखते हैं बच्चों क्या हो जाएगा। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, ध्यान सुन लो, दो केस बनेंगे, कौन कौन सा, या तो ये 0 होगा और या तो ये पूरा 0 होगा, है ना भाई, यही तो होगा ना। ठीक, तो या तो क्या होगा आपका, ध्यान से चेक करना, या तो cos 7 थीटा बाय 2 इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, और का मतलब या तो, ध्यान से चेक कर लो भाई, इन दोनों का प्रोडक्ट हो रहा है ना, मल्टीप्लाई दिस इनटू दिस, तो या तो ये 0 होगा यानी cos थीटा बाय 2 माइनस cos 3 थीटा बाय 2, cos थीटा बाय 2 और माइनस cos 3 थीटा बाय 2। सही है। अब सुनो, अगर cos 7 थीटा बाय 2 अगर 0 हो गया तो क्या होगा, ऐसा कब होता है, ऐसा तब होता है जब ये x जो है cos, भाई सोचो ना, cos ऑफ थीटा 0 कब होता है, जब थीटा क्या होता है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। तो ये इसका एंगल है, जब ये एंगल कितना हो जाएगा, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 यानी कि 2m प्लस 1 पाई बाय 2। और खास बात ध्यान से सुनो, n का यूज क्यों नहीं किया सर, क्योंकि क्वेश्चन में n दिया था, क्वेश्चन में n दिया था तो मैं m लेके चलूंगा, उस वाले n से कंफ्यूज नहीं होना है हमें, जो क्वेश्चन में दिया था। चेक कर लो, जाओ यहां पे देखो जरा, क्वेश्चन में n दिया था, उससे कंफ्यूज नहीं होना है, उससे कंफ्यूज नहीं होना है, उससे कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक, तो cos का एंगल जब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 के इक्वल होगा तब ऐसा होगा। यहाँ 2 से 2 कट जाएगा। अब सुनो, यहाँ से देखो जरा, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये थीटा बराबर कितना होगा, 2m प्लस 1, ओके, और पाई बाई 7 हो जाएगा। ठीक, पाई बाई 7 हो जाएगा, तो एक एंगल ये आ गया। ठीक है, एक एंगल ये आ गया। ठीक, अच्छा अब सुनो, अब थीटा तुमने क्या माना था, सोचो थीटा तुमने क्या माना था, थीटा तुमने क्या माना था, पाई बाई एन, उसको रख दो ले जाके, क्योंकि फाइनली उसने एन की वैल्यू पूछी ना, तो थीटा की जगह तुमने क्या रखा, पाई बाई एन इज इक्वल्स टू 2m प्लस 1। ओके, नाउ पाई बाई 7, अब ध्यान देना जरा, ये वाले पाई से पाई आपका कैंसिल हो गया, और यहां से क्या आ जाएगा आपके पास, 1 बाई एन इज इक्वल्स टू 2m प्लस 1 डिवाइडेड बाय 7। नाउ टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड, n बाय 1 n हो जाएगा, और ये हो जाएगा 7 अपॉन 2m प्लस 1। ठीक, n की वैल्यू कितनी आ गई, 7 अपॉन 2m प्लस 1। ये केस नंबर 1 से है, अभी देखते हैं जरा, रुक जाओ। ठीक, अभी देखते हैं जरा, रुक जाओ। अब केस नंबर 2 ये जो है ना, cos थीटा बाय 2 माइनस cos 3 थीटा बाय 2 बराबर 0, तो ये पूरा उधर जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, cos थीटा बाय 2 इज इक्वल्स टू, ये पूरा उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, cos 3 थीटा बाय 2। अब सुनो, cos x बराबर cos y, तो अगर cos x बराबर cos y है तो x कितना हो जाएगा, यही x है आपका, तो x बराबर क्या होता है बताओ, 2n पाई प्लस माइनस, और ये रहा y आपका। ठीक, अब ध्यान सुनो, यहाँ से दो केस बनेंगे, कौन कौन से दो केस बनेंगे, एक बार प्लस साइन के, एक बार माइनस साइन के। उससे पहले आप एक काम करो, इस 2 से उधर मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो ये आप एक काम करो, रुक जाओ, एक काम करो, रुक जाओ, सुनो सुनो ध्यान से, दो केस पहले बना लो,
दो केस बना लो। कौन कौन से, ध्यान से सुनना जरा, कौन कौन से। एक बार आप पॉजिटिव साइन लोगे बीच में तो क्या बनेगा, थीटा बाय 2 इज इक्वल्स टू 2n पाई, तो यहाँ बीच में प्लस लिया, प्लस थीटा बाय 3 थीटा बाय 2। अब ध्यान चेक करो, ये इधर आ जाएगा तो क्या बचेगा, थीटा बाय 2 माइनस 3 थीटा बाय 2, कितना बचेगा भैया चेक कर लो। हाँ -3 और +1 -2 थीटा, माइनस थीटा बच जाएगा, माइनस करके चेक कर लेना, इज इक्वल्स टू 2n पाई, यानी कि थीटा बराबर कितना हो जाएगा -2n पाई। सही है। उसके बाद यहाँ जब पॉजिटिव साइन लोगे तो कितना हो जाए, पॉजिटिव ही तो लिया था, माइनस ले लोगे। तो यहाँ जब माइनस साइन लोगे तो क्या होगा, थीटा बाय 2 इज इक्वल्स टू 2n पाई माइनस 3 थीटा बाय 2। अब -3 थीटा बाय 2 को इधर लेके आओगे तो कितना हो जाएगा, थीटा बाय 2 प्लस 3 थीटा बाय 2 4 थीटा बाय 2, यानी कि 2 थीटा बचेगा। तो 2 थीटा बराबर 2n पाई, 2 से 2 कैंसिल, तो थीटा बराबर कितना हो जाता है n पाई। ठीक, थीटा बराबर कितना हो गया n पाई। ओके नाउ अब ध्यान दो स्टूडेंट्स, यहाँ से ध्यान दो, एक बार बताओ, एक बार बताओ जरा, एक बार बताओ, क्या आपका थीटा माइनस ऑफ 2n पाई, यानी कि पाई का कोई भी इंटीग्रल मल्टीपल हो सकता है क्या, ये सोचो, क्या आपका थीटा पाई का कोई भी इंटीग्रल मल्टीपल हो सकता है, नहीं। पता है क्यों, इधर देखो जरा, इधर देखो जरा, ये रही आपकी इक्वेशन, और इसमें भैया बैठा हुआ है यहाँ पर देखो साइन थीटा। अगर तुमने थीटा को क्या ले लिया, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, तो साइन 0 हो जाएगा और ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। भरोसा नहीं है जाके चेक कर लेना। ये दोनों आंसर भैया रिजेक्टेड हो गए, चेक कर लीजिए, ये भी रिजेक्टेड है और ये भी रिजेक्टेड है। क्यों, इन दोनों एंगल्स पे, इन दोनों थीटा की वैल्यू पे साइन कितना हो जाएगा 0, है ना। इन दोनों पे क्या हो जाएगा तुम्हारा, साइन थीटा हो जाएगा तुम्हारा क्या 0, और 1 साइन थीटा हो जाएगा नॉट डिफाइंड, लफड़ा हो जाएगा। ठीक, तो 1 साइन थीटा, यानी कि इसका ये लेफ्ट हैंड साइड नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो ये दोनों आंसर चलेंगे नहीं। तो केस 2 से दोनों आंसर रिजेक्टेड हो गए। अब आते हैं वापस घूम के केस नंबर 1 पे। तो केस नंबर 1 पे थीटा की जगह तुमने पाई बाय n रखा, तो n का वैल्यू ऐसा आ गया। अब उसने बोला था क्या, n इज ग्रेटर देन 3, n इज ग्रेटर देन 3, n इज ग्रेटर देन 3 के लिए पॉजिटिव इंटीजर बताना था, सवाल पढ़ लो जाके। ठीक, पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू n इज ग्रेटर देन 3 के लिए। ठीक, तो सुनो, अब इसमें आप m की वैल्यू रखते जाओ और देखते जाओ क्या चल रहा है। n बराबर कितना आ गया चेक कर लो, n बराबर कितना आ रहा है 7/2m + 1, 7/2m + 1। अब सुनो ध्यान से, इसमें m बराबर कितना रखा तुमने 0, तो n बराबर कितना आ जाएगा 7, चेक कर लेना, 2 × 0 कितना हो जाता है 0 + 1 1, है ना, 0 + 1 1, 7/1 7, तो n बराबर 7 आ गया। फिर तुमने क्या किया, इसमें m बराबर मान लो 1 रखा। ठीक, तो n बराबर कितना आ जाएगा 7/2m + 2 × 1, 2 + 1 3। अब फिर तुमने इसमें m बराबर क्या रखा 2 रखा, तो m बराबर 2 रखने पे n बराबर कितना आ जाएगा चेक कर लेना, 7/2 2 था कितना आ जाएगा 4 + 1 5। ठीक, फिर तुमने इसमें m बराबर कितना रखा 3 रखा, तो n बराबर क्या आ जाएगा 7/2 3 जा 6 + 1 7। ठीक, अब ये देखो, ये आंसर 1 आ गया, और ये आंसर चल नहीं सकता, ये इंटीजर तो है लेकिन चल नहीं सकता, क्योंकि इंटीजर उसको चाहिए था 3 से बड़ा। तो समझो बात को, तो n बराबर 1 आया, तो ये रिजेक्टेड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उसको जो n चाहिए था वो ग्रेटर देन 3 चाहिए था। तो अभी तक हमें एक ही आंसर मिला है n का, ये वाला, क्योंकि ये ग्रेटर देन क्या है 3 है, तो n बराबर 7 आ चुका है। अब आप चेक कर लो, जैसे जैसे आप m की वैल्यू बढ़ाते जाओगे डिनोमिनेटर बढ़ता जाएगा और आंसर कम होता चला जाएगा। भरोसा नहीं तो चेक कर लो, पहले आंसर 7 आया था, अब 7/3 आया है, फिर 7/5 आया है, फिर 1 आया है, तो आंसर डिक्रीज हो रहा है। भरोसा नहीं तो चेक कर लो, m बराबर 4 डालोगे तो n कितना आ जाएगा, n कितना आ जाएगा 7/2 4 दैट +1 9। लो भैया, और छोटा हो गया, अब तो ये छोटा होता जाएगा, और अब आपको कभी भी 3 से बड़ा इंटीजर मिल ही नहीं सकता, तो हम स्टॉप कर देंगे, अब थोड़े से m के नेगेटिव वैल्यू डाल के चेक कर लीजिए, थोड़े से m के नेगेटिव वैल्यू डाल के चेक कर लीजिए। चलिए, m बराबर आपने कितना रखा -1 रखा, मान लो अपनी तसल्ली के लिए, तो n बराबर कितना आ जाएगा 7 अब ध्यान से चेक कर लो, 2 × -1 -2 + 1 -1, नीचे -1, तो n बराबर -7। भैया नेगेटिव इंटीजर आने लगेंगे,
m की नेगेटिव वैल्यू डालने पर नेगेटिव इंटीजर आने लगेंगे, छोड़ दो, नहीं डाल सकते हो। तो इसका मतलब ये है यहाँ पे भी स्टॉप करोगे। ठीक, तो n की केवल एक ही पॉजिटिव वैल्यू पॉसिबल है और वो कौन है, 7, जो कि 3 से बड़ी है। तो इसका आंसर है क्या, केवल एक ही वैल्यू ऐसी पॉसिबल है। तो फाइनल आंसर मैं लिख देता हूं यहाँ पे, फाइनल आंसर एक ही ऐसा पॉजिटिव इंटीजर आ रहा है जो 3 से ग्रेटर है और वो क्या है, 7 है। तो n इज इक्वल्स टू 7, बस यही आपका फाइनल आंसर है जो कि ग्रेटर देन 3 है, जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कराएगा। ओके, सो यहां से देख लीजिए, ये आपका पेज नंबर 1 है, स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हो। नाउ ये आपका नेक्स्ट पेज है, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3 है, नेक्स्ट है पेज नंबर 4। ठीक,